मैं खलील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। इस वीडियो में मैं आपको इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर और स्टेटस को के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी को मुझसे मशवरा करना है तो उनको चाहिए कि वो मेरे टेलीफोन नंबर पर फोन करके अपॉइंटमेंट हासिल करें, और जिस वक्त अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उससे पहले आपको मशवरा फीस गूगल पे के जरिए जमा करनी हो, तभी मेरे ऑफिस में आप मुलाकात कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टेटस को का ऑर्डर कब दिया जाता है, तो उसकी तफसील में अब जा रहे हैं। इंजंक्शन ऑर्डर आमतौर पर कभी भी आप दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट डालते हैं, डिक्लेरेटरी या रिकवरी या कोई भी सूट डालते हैं, तो उसमें आप अदालत से इस्तदवा करते हैं कि फौरन आपको रिलीफ अदालत से मिले, और उस रिलीफ के लिए आप इंजंक्शन ऑर्डर हुक्म इम्तना पूछते हैं, और फिर साथ में आर्जी हुक्म इम्तना के लिए एक दरखास्त भी डालते हैं जिसको इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर कहते हैं। और अदालत सबूत और मुबाहिस को सुनते हुए इंटरिम ऑर्डर की एक सुई जल्दी कर देती है, और पूरे मुकदमे के साथ इंजंक्शन ऑर्डर की भी एक सुई होती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग कभी भी किसी केस के ताल्लुक से पहले ये पूछते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल गया, स्टे ऑर्डर मिल गया। तो ये लफ्ज जो स्टे ऑर्डर का हर एक की जबान पर चढ़ गया। ये लोगों को ये नहीं मालूम होता कि भाई स्टे ऑर्डर अदालत कब जारी करती है और इंजंक्शन ऑर्डर कब जारी करती है, स्टेटस को कब जारी होता है। तो जब भी आपका मुकदमा दीवानी अदालत को पहुंचता है उस वक्त आपको इंजंक्शन के लिए दरखास्त देना पड़ता है, जिसको हुक्म इम्तना कहते हैं। और जब अदालत से कोई डिक्री हो जाती है और उस डिक्री के खिलाफ आप ऊंची अदालत यानी हाई कोर्ट होने दीजिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होने दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से रुजू करते हैं केस को, तो उस वक्त आपको स्टे के लिए पूछना पड़ता है। जो स्टे यानी जो हुक्म इम्तना है वो भी एक किस्म का, तो वो स्टे जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको अमल करने से रोक देता है, मअतल कर देता है स्टे। या कलेक्टर ने आपको नोटिस दी है, या नहीं तो फिर कोई और अथॉरिटी से आपको नोटिस मिली है, या कोई और अदालत आपको फैसला दे दी है आपके मामले में, तो ऐसी सूरतों में आपको अदालत से स्टे के लिए दरखास्त देना पड़ता है। और ये जो स्टे है वो अदालती फैसलों को मुअत्तल करने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो होते हैं उसको सस्पेंड करने के लिए, टेम्पररी या परमानेंट, तो तभी स्टे ऑर्डर के लिए दरखास्त देते हैं। और वो स्टे ऑर्डर आर्जी तौर पे होने दीजिए या मुस्तकिल होने दीजिए, तो अदालतें वक्त के लिहाज से करती हैं। अब आते हैं हम स्टेटस को क्या होता है। तो जब दो फरीक लड़ते हैं, एक फरीक बोलता है कि मेरा कब्जा है, मुझे तकलीफ दे रहा है फरीक मुखालिफ, तो फरीक मुखालिफ ये कहता है कि भाई इनका कब्जा नहीं है, मेरा कब्जा है, और ये लोग गैर जरूरी तौर पर उसमें मदाखलत करते हैं। तो ऐसी सूरत में अदालतें गौर करती हैं करके एक स्टेटस को ऑर्डर देती हैं, यानी दोनों फरीक उस मुतनाज़ा मुकाम पे जो हालत में है उस हालत को कायम रखने के लिए, किसी को रोकने के लिए नहीं, दोनों को अदालत बोलती है कि जो जिस हालत में है, जिसका कब्जा है उसी के कब्जे में, और उसमें कोई तरमीम तब्दीली करने का हक नहीं होता जब तक के नए अहकाम नहीं आते। तो स्टेटस को जो होता है वो दे दिया जाता है कि भाई आप जो की तो रखिए, तो इसको स्टेटस को ऑर्डर कहते हैं। तो ये बुनियादी ये हुक्म इम्तना के ताल्लुक से ये
सिविल मुकदमात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं।